वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज मोड। जैसे कि आपको पिछली वीडियो में बताया गया था कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोटेक्टर कैसे किया जाता है, आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा। तो आपने अपने ब्राउज़र में जाकर इमिग्रेंट्स रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन लिखना है तो आपके सामने ये वेबसाइट खुल जाएगी, गवर्नमेंट की ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ पाकिस्तानी। तो ये आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म में सबसे पहले आपने अपना जॉब टाइटल लिखना है। आप सेल्समैन हैं, आप डॉक्टर हैं, आप लेबर हैं, आप सुपरवाइज़र हैं, आप ड्राफ्ट्समैन हैं, डिज़ाइनर हैं, कुछ भी हैं तो आपने यहाँ पर वो लिख देना है। जॉब ट्रेड में आपका जो मुतल्लिका फील्ड होगी, जो पेशा होगा, ठीक है, ऑडिटर हैं, अकाउंटेंट हैं या क्लर्क हैं, कुछ भी हैं, तो यहाँ पर आपने अपनी रिलेटेड फील्ड वो लिख देनी है। ठीक है, यहाँ पर अपना सर्च कर लेंगे आप, सेल्समैन, ड्राफ्ट्समैन, बुचर, एडवाइज़र, कुछ भी है तो आप जो भी हैं अपना रिलेटेड आपने जॉब ट्रेड मेंशन कर देना है यहाँ पर। ठीक है, तो फिर अगले स्टेज में चले जाएंगे जहाँ पर आपकी सैलरी मेंशन करनी होगी आपको। तो आपकी मंथली सैलरी कितनी है वो आपने लिख देनी है और नेक्स्ट कॉलम में चले जाना है आपने। वहाँ पर आपका जो रिलेटेड कंट्री है उसकी आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है और उसकी करेंसी क्या है वो करेंसी आपने लिख लेनी है। जैसे कि ये दुबई के लिए है तो यहाँ पर हम अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जाके तो दरहम लिख देंगे। ठीक है, आगे आपका एम्प्लॉयर नेम होगा। एम्प्लॉयर नेम आपका जो कंपनी है उसका ओनर का क्या नाम है वो आपने यहाँ पर ओनर का नाम लिख लेना है। ठीक है, जो भी है, मोहम्मद है या जुनेद है, कुछ भी व्हाटएवर द नेम आपने यहाँ पर वो लिख देना है। फिर एम्प्लॉयर का एड्रेस लिख लेना है, जैसे कि वो दुबई में है तो दुबई लिख देना है, या शारजा में है तो शारजा लिख देना है, अजमान है क्योंकि ये यूएई में 7 स्टेट्स हैं। ठीक है, मुतल्लिका आपने वो लिख देना है। एम्प्लॉयर सिटी लिख देना है, वो दुबई में है तो दुबई लिख देंगे, कोई और है तो वहाँ पर और लिख देंगे। ठीक है, आपने यहाँ पर नेक्स्ट चले जाना है और चेक कर लेना है। ठीक है, तो आपका एम्प्लॉयर नेम हो गया मोहम्मद, उसके बाद एम्प्लॉयर एड्रेस हो गया, एम्प्लॉयर सिटी हो गई, एम्प्लॉयर कंट्री। तो आपका जो एम्प्लॉयर या ओनर है आपने उसकी जो रिलेटेड कंट्री है वहाँ पे वो मेंशन कर देना है। जो मेंशन करने के बाद एम्प्लॉयर फ़ोन नंबर होगा तो आपने उनका फ़ोन नंबर लिख देना है। एम्प्लॉयर ईमेल एड्रेस तो आपने नेक्स्ट वो कॉलम में उनका ईमेल एड्रेस लिख देना है, जो कि आपका वो वीज़ा की कॉपी पे भी लिखा होगा या आपके वो जो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला था उसके ऊपर भी लिखा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉलम है आपका जी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड आपका कितने है, 2 साल है, 3 साल है, जितना भी है, 2 साल, 5 महीने या व्हाटएवर कुछ भी है तो वो आपने यहाँ पर लिख देना है। अगर नीचे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड मंथ, ये मंथ में है कि अगर 2 साल ऊपर था, यहाँ पर महीने कितने हैं तो वो महीने लिख देना अगर कुछ हैं। तो आप नेक्स्ट कॉलम में आ जाएंगे। नेक्स्ट कॉलम में आपका जो प्रोटेक्टर ऑफिस है वो आपका सियालकोट में है तो सियालकोट लिख देंगे। आप अगर लाहौर से हैं तो लाहौर लिखते हैं, ये पेशावर में है, मतलब आपका जहाँ पे वो प्रोटेक्टरेट ऑफिस है वहाँ पे आपने प्रोटेक्टरेट ऑफिस का नाम लिख देना है। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम में आ जाएंगे। तो अगर आपको एम्प्लॉयर की तरफ से कुछ भी बेनिफिट दिए जा रहे हैं तो वो अपने बेनिफिट लिख देने हैं। आपको मेडिकल फ्री दे रहे हैं, अकामोडेशन फ्री दे रहे हैं तो वो सब आपने लिख देना है। फिर नेक्स्ट कॉलम में आ जाते हैं। इसमें आपका इमिग्रेंट्स रजिस्ट्रेशन डिटेल, जो बंदा या आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अपना नाम लिखना है, उसके बाद जेंडर लिखना है, मेल है, फीमेल है या साइलेंट है तो मेंशन करना पड़ेगा। आपकी वल्दियत क्या है, आपका हस्बैंड का नाम क्या है वो आपने लिख लेना है। फिर आपका नेक्स्ट कॉलम में आ जाएगा आपका शनाख्ती कार्ड नंबर आ जाएगा, वो आपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिख लेना है। शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद नेक्स्ट कॉलम में चले जाते हैं। तो नेक्स्ट कॉलम में आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, जैसे कि आप कौन सी डेट को पैदा हुए, आपका मंथ कौन सा है और आपकी ईयर कौन सा है वो आपने सब कुछ लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट कॉलम पे चले जाएंगे। नेक्स्ट कॉलम में आपका प्लेस ऑफ बर्थ है,
कि आप कहाँ पे पैदा हुए, आप सियालकोट में पैदा हुए, लाहौर में पैदा हुए, कराची में, इस्लामाबाद में, या कहाँ पे पैदा हुए वो आपने लिख लेना। फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आपका जो पासपोर्ट नंबर होगा वो आपने अपना पासपोर्ट नंबर लिख लेना है। और आपको पासपोर्ट नंबर लिखने के बाद नेक्स्ट कॉलम पे चले जाएंगे। नेक्स्ट कॉलम में आपने पासपोर्ट आपको कहाँ से इशू हुआ वो आपने सिटी का नेम लिख लेना है। फिर आप लिखेंगे पासपोर्ट इशू डेट। पासपोर्ट इशू डेट कि आपको कौन सी तारीख को पासपोर्ट इशू डेट कि आपको कौन सी तारीख में पासपोर्ट इशू हुआ वो आपने लिख दी। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में चले गए, यहाँ पर आपका पासपोर्ट कौन सी डेट में एक्सपायर होगा तो आपने डेट, मंथ और ईयर लिख देना है। ये लिखने के बाद आप नेक्स्ट कॉलम पे आ जाएंगे। तो नेक्स्ट कॉलम में आपका कॉन्टैक्ट नंबर होगा जिसमें आपने अपना मोबाइल नंबर लिख लेना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आप नेक्स्ट कॉलम है हमारा ईमेल एड्रेस। तो इसमें आपने अपना ईमेल एड्रेस लिख लेना है। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद आपका नीचे है जी पोस्टल एड्रेस। पोस्टल एड्रेस आपने आपका जो डाकखाना है उसका आपने नंबर लिखना है। डाकखाना नंबर अगर आपको नहीं पता तो आपने गूगल में जाके अपना वो मुतल्लिका सिटी या अपना वो विलेज का नेम लिखना है तो वहाँ पर आ जाएगा। तो वहाँ से आपने देख के लिख लेना है। फिर नेक्स्ट कॉलम है आपका प्रोविंस कौन सा है, पंजाब है, सिंध है, KPK है, तो ये आपने मेंशन कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका ये भी आपने मेंशन कर लेना है। आप बहावलपुर से हैं, हरीपुर से हैं, कुछ भी आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में रहते हैं तो आपने वो वाला मेंशन कर लेना है। ठीक है, आप सियालकोट हैं तो सियालकोट का लिखेंगे। आपके पास डोमिसाइल है, डोमिसाइल कौन से ज़िले का बना हुआ है या डिस्ट्रिक्ट का बना हुआ तो आपने वो भी लिख लेना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा। नेक्स्ट कॉलम में आपका एजुकेशन है। एजुकेशन तो आपने जो भी मैट्रिक की है, FA किया है आपने तो आपने वो लिख लेना है। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगी आपकी पिक्चर। तो आपकी पिक्चर आपके मोबाइल में होनी चाहिए। ठीक है, पासपोर्ट साइज़ की, अच्छे वाइट बैकग्राउंड की। तो वो आपने अपनी गैलरी में जाके देख लेनी है कहाँ पे है। तो वो आपने मुतल्लिका पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, मुतल्लिका पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद उसका ये नीचे आप साइज़ है वो बड़ा छोटा कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं पिक्चर जो आपके प्रॉपर हो जाए। ठीक है, इधर नॉमिनी डिटेल्स, ये नॉमिनी डिटेल वारिस, आपका वारिस कौन क्या, यहाँ पर आपके वालिद का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप वाइफ हैं तो आपका हस्बैंड का आ जाएगा। इधर आप नॉमिनी की एज लिखेंगे। फिर नेक्स्ट आपका रिश्ता क्या है, वो नॉमिनी आपके वर्षा से वो अपने रिलेशन लिख देना है। फिर नॉमिनी CNAC नंबर, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर क्या है वो अपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिख देना है। फिर निचले कॉलम में अपने जो वर्षा है उसका मोबाइल नंबर लिख लेना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपने नेक्स्ट कॉलम पे चले जाना है जिसमें आपका पता लिखा होगा। ठीक है, एड्रेस वगैरह लिखा होगा तो वहाँ पर आपने लिख देना है। आप सियालकोट से हैं, जहाँ से भी हैं तो आपने एड्रेस लिख देना है। तो आपके पास अगर कोई प्रोटेक्टर पुराना बना था तो उसका आपने वो नंबर यहाँ पर लिख देना है और वो कौन सी तारीख में रजिस्टर्ड हुआ था ये भी आपने देख लेना है। ये प्रोटेक्टर आपकी स्टैम्प आपके पासपोर्ट पे लगी होगी जो पुराना 5 साल से पहले का होगा। ठीक है, तो वो आपने देख के वो डेट लिख लेनी है। उसके बाद आपकी ये वोचर नंबर, इससे आपका कोई रिलेशन नहीं है, इसको नहीं छेड़ना। वोचर डेट इसको भी नहीं छेड़ना, आपने स्किप कर देना। ये हैव यू पेड एनी फीस थ्रू सोनिदाती, इसको भी नहीं टच करना। टोटल एक्सपेंस मेड बाय इमिग्रेंट्स, अगर आपने कुछ एक्सपेंस किया अभी तक, मतलब कितने पैसे दिए किसी को, वो टोटल जितना भी आपका एक्सपेंस हुआ तो यहाँ पर आपने वो एक्सपेंस लिख देना है। ठीक है, आपका जितना भी एक्सपेंस होगा तो यहाँ पर आपने लिख देना है। तो नेक्स्ट कॉलम है इमिग्रेंट बैंक अकाउंट डिटेल। यहाँ पर आपने अपना बैंक अकाउंट को शो करना है। आपका अकाउंट नेम क्या है, अकाउंट टाइटल में वो आ जाएगा। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर आ जाएगा, आपका नंबर लिख लेना है ब्रांच कोड के साथ।
तो ये लिखने के बाद आपका जो मुतलका बैंक है, बैंक कौन सा है आपका, मिसान बैंक है, अलाइड बैंक है, MCB है, बैंक ऑफ पंजाब है, आपने इसमें वो सर्च कर लेना है। तो आपने अपना मुतलका बैंक लिख लेना है। जैसे कि मेरा बैंक था अलाइड बैंक, तो मैंने वो अलाइड बैंक सर्च किया, तो मैंने अलाइड बैंक यहाँ पर लिख दिया। आपका जो भी बैंक होगा तो आपने वो लिख लेना है। फिर उसके बाद आपने चले जाना है, ये कैप्चा कोड दिखाएगा या आपने आई एम नॉट रिपोर्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये इस तरह का कुछ साइन आ जाएंगे कि इस पिक्चर में जहाँ पर जो भी निशान है या मोटरसाइकिल है या ब्रिज है या हाइड्रेंट है, फायर हाइड्रेंट इसे बोलते हैं, तो आपने वो तस्वीर सबको क्लिक कर लेना है। ठीक है, वो पूरी पिक्चर जिसमें वो वाली चीज़ें रिलेटेड हों वो आपने क्लिक कर देना है और वेरीफाई कर देना है। जैसे कि इस पिक्चर में आपको ब्रिज का बोल रहा है कि कौन कौन सी पिक्चर में ब्रिज हैं, आपने वो वाली पिक्चर्स को सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद दोबारा आपने वेरीफाई कर देना है। और वेरीफाई करने के बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका कंप्यूटर या रिपोर्ट वगैरह नहीं है। इसके बाद सिंपली आपने सबमिट कर देना है लास्ट पे। तो ये दोबारा से आप सारा फॉर्म देख लेना है, एक दफ़ा सारी डिटेल देख लेनी है, क्या क्या इसमें डिटेल आपने फिल की हर एक चीज़ को कि ओके है सब, तो आपने सबमिट कर देना है, सबमिट रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट। सबमिट करने के बाद दोस्तों तो आपके सामने ये ऐसा फॉर्म आ जाएगा कि आपका फॉर्म ऑनलाइन इमिग्रेंट्स रजिस्ट्रेशन डन हो चुकी है। ठीक है, तो ये फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। आपकी टोटल डिटेल इस फॉर्म में वो मेंशन हो चुकी होगी, लेकिन आपका स्टेटस ऊपर पेंडिंग शो कर रहा होगा। तो ये पेंडिंग आपने ये फॉर्म आपने PDF में सेव कर लेना है और इसका आपने प्रिंट आउट लेके तो अपने जो आपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ वगैरह 2 बनाई होती हैं, जैसे कि पिछली वीडियो में डिस्कस किया गया था, साथ लेके तो आपने इमिग्रेंट्स ऑफिस में पहुंच जाना है। और इमिग्रेंट्स ऑफिस में जस्ट आपका पिक्चर और आपकी फिंगर स्कैनिंग होगी बस। और ये फॉर्म होने की वजह से आपका घंटे से 1.5 घंटा आपका टाइम सेव हो जाएगा। और ये फॉर्म आपने अपने पास रखना है और सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ ये आपने वहाँ पर दिखाना है। और अगर आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसके लिए हमारा YouTube चैनल नॉलेज मोड लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।